हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। यहाँ पे आप लोग को बायो साइंस का इंडोक्राइन सिस्टम आप लोग को पढ़ाएंगे आज, ठीक है। इससे पहले आप लोग को पता होगा कि जहाँ पे मैं बिहेवियर साइंस और बायो साइंस का प्रश्न जो लेकर आए थे, एक ही वीडियो में दोनों से था प्रश्न। वहाँ पे मैं आप लोग को ग्लैंड बता चुका हूँ कि ग्लैंड क्या होता है, मीन्स ग्रंथि, और ग्रंथि जो होता है वह आपको कितने प्रकार से है ये बता चुके हैं, ठीक है। आज हम बताएंगे कि हार्मोन क्या होता है और इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, प्यूटरी ग्लैंड और उसके कार्यों को बताएंगे, ठीक है। यानी आज जो है आपका इंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले ग्लैंड बता ही दिए हैं, उसके प्रकार बता ही दिए हैं। तो आज हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ लेंगे और हार्मोन पढ़ लेंगे और प्यूटरी ग्लैंड हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देख सकते हैं आपके सामने वीडियो नंबर 24 है, ठीक है। कितने हैं? वीडियो नंबर 24 है। इससे पहले 23 वीडियो हो चुका है। और जो लोग नहीं देखे हैं, बायो साइंस के 2022 से 23 जो प्लेलिस्ट बना है उसमें जाकर देख सकते हैं, ओके। चलिए सबसे पहले हम समझेंगे आज हार्मोन क्या होते हैं। माय डियर, हार्मोन को आपको जो है समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग ग्लैंड पढ़ चुके हैं, ग्रंथि पढ़ चुके हैं। तो ग्रंथि में आप लोग पढ़े हैं कि ग्रंथि डक्टलेस भी होता है और एक डक्ट वाला नली भी होता है, एक नलिका विहीन भी होता है और एक मिश्रित होता है, ठीक है। अब ये जो ग्रंथियाँ होती है, इसी ग्रंथि के थ्रू हमारा हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो इसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। चूँकि हार्मोन हमारा केमिकल फॉर्मेशन होता है, रासायनिक जो है यह एक ग्रंथि के द्वारा रासायनिक निर्माण होता है, जिसे हम लोग हार्मोन कहते हैं। सभी हार्मोन का एक अपना अलग अलग उद्देश्य होता है, अपना कार्य अलग अलग होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ हार्मोन है जो वृद्धि हार्मोन होते हैं, ठीक है, जो वृद्धि को प्रेरित करता है। कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो सेक्स हार्मोन होते हैं, जो सेक्सुअल क्रिया को उत्तेजित करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो मेल फीमेल में दोनों में अलग अलग होते हैं हार्मोन, वो सेक्सुअल हार्मोन, ठीक है। कुछ हार्मोन होते हैं जो परिपक्वता मैच्योरिटी को लाता है। तो ये हार्मोन, सब हार्मोन का अलग अलग काम है। सभी हार्मोन का सभी अंगों तक पहुंचकर उसका एक अलग अलग जो है अपना प्रभाव होता है। तो यही हार्मोन बेसिकली हमारा बॉडी में एक केमिकल, सच कहिए तो एक केमिकल या सब्सटेंस होता है, रासायनिक या एक हमारे शरीर में बनता है, जो शरीर को विशेष कार्यों के लिए उत्तेजित करता है, ठीक है। बाकी चलिए हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि हार्मोन होता क्या, ठीक है। पहला मेरा प्रश्न यही है, हार्मोन होते क्या हैं। चलिए देखिए, हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित विशेष प्रकार का रसायन है, जिनकी क्रिया एक खास अंग कोशिका पर ही होती है। माय डियर, हार्मोन जो होता है, यह हार्मोन हमारे अंतःस्रावी मतलब हमारे अंदर जो है स्रावित होता है, ठीक है। और यह ग्रंथि द्वारा हमारे शरीर के खास सेल यानी ऊतक और अंगों तक पहुंचकर अपने काम को करता है, ठीक है। अलग अलग हार्मोन का टारगेट भिन्न होता है। अब जो हार्मोन होता है क्या होता है, यह सभी टारगेट, सभी कामों को अलग अलग तरीके से करता है। क्योंकि सभी हार्मोन का अलग अलग उद्देश्य है, सभी हार्मोन का अलग अलग काम है, तो यही इसका जो है अलग अलग हार्मोनों को टारगेट भी अलग अलग होता है, भिन्न होता है, ठीक है। हार्मोन को केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। अब चूँकि हार्मोन हमारा एक केमिकल सब्सटेंस के रूप में होता है, इसलिए यह हमारे बॉडी में एक केमिकल मैसेंजर का भी काम करता है, रासायनिक संदेश भेजने का भी जो है हमारे बॉडी में काम करता है। जैसे मान गए प्यूटरी ग्लैंड से कोई हार्मोन सीक्रेट होगा, वह हार्मोन मान गए यह वृद्धि को प्रेरित करता है, तो उस सेल के पास भेजेगा जो सेल में वृद्धि होना है, ठीक है, तो जिसके फलस्वरूप हमारे बॉडी में वृद्धि होता है। हार्मोन का उत्पादन अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में होता है। अब जिस प्रकार से हम दवाई के एक टुकड़ा लेते हैं, एक पिल, एक कैप्सूल लेते हैं, तो वह कितना छोटा होता है, बट बॉडी में जाने के बाद वह एक अलग रूप दिखाता है। तो उसी प्रकार से जो है हमारे बॉडी में हार्मोन बिल्कुल सूक्ष्म मात्रा में जो है सीक्रेट होता है, उत्पादन होता है, बट इसका काम बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। प्रत्येक हार्मोन का एक निश्चित कार्य होता है। वही चीज़ें हैं, अलग अलग हार्मोन का अलग अलग टारगेट होता है, उसका एक निश्चित काम होता है। हार्मोन प्रमुखतः जो होता है प्रोटीन निर्मित होते हैं, लेकिन कुछ स्टेरॉयड भी होते हैं। अब ये हार्मोन जो होते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं कि यह एक केमिकल फॉर्मेशन है जो ग्लैंड के द्वारा निर्मित होता है, और यह सीक्रेट भी होता है, खास कामों के लिए अपने टारगेट स्थल पर पहुंचकर यह अपने कामों को करता है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। अब आपको पता होना चाहिए, हार्मोन जो होता है यह आपको पता होनी चाहिए कि यह एक केमिकल
फॉर्मेशन है तो यह एक जो है हमारे बॉडी में बहुत ही क्या करता है, प्रोटीन से निर्मित भी होता है और कुछ स्टेरॉयड निर्मित भी होता है। ठीक है, हार्मोन का स्रावन जो है शरीर में आवश्यकता के अनुसार होता है। मान गए हमारे बॉडी में जिस चीज़ का आवश्यकता है उस चीज़ के जो है स्राव होता है। ठीक है, इनकी मात्रा शरीर के आवश्यकता से अधिक या कम होने पर स्वास्थ्य में हानिकारक होता है। अब चूंकि यह एक केमिकल फॉर्मेशन है हमारे बॉडी में, ठीक है, तो मान के हमारे बॉडी में कोई केमिकल का मात्रा बढ़ जाएगा तो भी प्रॉब्लम होगा, कोई केमिकल की मात्रा, केमिकल कहा जाए तो हार्मोन, या हार्मोन की मात्रा अगर बढ़ जाएगा उससे भी प्रॉब्लम, कम जाएगा तो उससे भी प्रॉब्लम। जैसे मानिए थायराइड, हाइपोथायराइज्म भी होता है और हाइपरथायराइज्म भी होता है। घटने से भी जो है थायराइड की समस्या आता है और बढ़ने से भी थायराइड का समस्या आता है। तो ये दोनों कंडीशन में जो है आपको प्रॉब्लम पहुँचाता है। इसलिए हार्मोन को हमारे शरीर में संतुलन मात्रा में सीक्रेट होना और बनना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, देखते होइएगा किसी किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो वृद्धि हार्मोन था वह बहुत ज़्यादा एक्टिव था, जिसके कारण उसका जो है लंबाई में वृद्धि ज़्यादा हो गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यही हार्मोन होता है। हार्मोन के बारे में सिंपल भाषा में समझा दिए कि यह एक रासायनिक के जो है सबस्टांस के रूप में हमारे बॉडी में बनता है और यह खास अंगों तक खास कामों से जो है पहुंचता है ग्रंथि के द्वारा और यह अपने जो है टारगेट कामों को पूरा करता है। ठीक है, अब अलग अलग हार्मोन का अलग अलग काम है। यह इसे केमिकल्स मैसेंजर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह हमारे बॉडी के अंगों को जो है रासायनिक उत्तेजना संदेश भी देता है। ठीक है ना, और यह प्रोटीन और कुछ स्टेरॉयड निर्मित भी होता है। अगर हमारे बॉडी में हार्मोन आवश्यक मात्रा में आवश्यकता से अधिक अगर बनता है फिर भी प्रॉब्लम, आवश्यकता से अधिक कम जाता है फिर भी प्रॉब्लम। इसलिए हार्मोन का हमारे बॉडी में निश्चित मात्रा में होना जरूरी होता है। और ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी में ब्लड की तरह यह भर भर कर जो है बनता है, नहीं, बिल्कुल सूक्ष्म मात्रा में यह हमारे बॉडी में बनता है और सीक्रेट होता है। अगर ज़्यादा बनने लगेगा तो दिक्कत होगा। तो यही जो है हमारा हार्मोन होता है। ठीक है, तो हार्मोन के बारे में बता दिए। आगे चलिए अंतःस्रावी इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। माय डियर, जैसा कि आप लोग पढ़े हैं कि मैं आप लोगों को ग्रंथि में पढ़ाया हूँ कि ग्रंथि जो है बाह्य ग्रंथि भी होता है, अंतःस्रावी भी होता है और मिश्रित ग्रंथि भी होता है। लेकिन जो बाह्य ग्रंथि है वह भी बेचारा छोटा है और मिश्रित ग्रंथि है यह भी बेचारा छोटा है। लेकिन बात किया जाए इंडोक्राइन का तो यह इंडोक्राइन जो ग्लैंड है यह बहुत बड़ा है। ठीक है, ये इसका जो एक सिस्टम है पूरे बॉडी में, जो अंतःस्रावी ग्रंथि सब है यह बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, बहुत, जैसे प्यूटिड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, ठीक है, पिनियल ग्लैंड, टेस्टिस यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भाग लेता ग्लैंड है, ओवरी हो गया, टेस्टिस हो गया, यह सब जो है बहुत ज़्यादा है, लीवर हो गया, यह सब जो है हमारे बॉडी में इंडोक्राइन सिस्टम को बनाता है। अंतःस्रावी मतलब अंदर स्रावित होने वाले हार्मोनों को एक सिस्टम, एक प्रणाली बनाता है। ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र या इंडोक्राइन सिस्टम शरीर का एक प्रमुख तंत्र है। अब जो इंडोक्राइन सिस्टम है बॉडी का एक प्रमुख क्या है, सिस्टम है। यह तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर, मतलब यह जो है नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर शरीर के विभिन्न क्रियाओं का रेगुलेशन करते हैं। अब ये जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है, सभी इंडोक्राइन ग्लैंड का जो मिलन होता है वह किसके साथ मिलता है, नर्वस सिस्टम, ब्रेन के साथ मिलकर रेगुलेट करता है, काम करता है। कौन? इंडोक्राइन सिस्टम। तो इंडोक्राइन सिस्टम में आप लोग जानते हैं सिस्टम के मतलब प्रणाली, मतलब बहुत सारे अंगों के मिलकर बनता है। तो चूंकि यह इंडोक्राइन है, अंतःस्रावी है, तो जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि है सभी के सभी मिलकर हमारे नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है और उसी को इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण इंडोक्राइन ग्लैंड से होता है। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि ये जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है इसका निर्माण जो है इंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर करता है। मतलब जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ग्रंथियां हैं, सभी के सभी आपस में मिलकर और जो है हमारे ब्रेन के साथ मिलकर काम करता है और फिर जो है यह सब मिलकर इंडोक्राइन सिस्टम बनाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक ग्रंथियाँ विशेष रसायन का स्रावन करता है और जितने भी ये हमारे ग्रंथियाँ हैं, आप लोग जानते हैं ग्रंथि के काम ही होता है कि हार्मोन को रिलीज करना, सीक्रेट करना। ठीक है, तो यह सब विशेष प्रकार के रसायन का स्रावन करता है। कौन? इंडोक्राइन ग्लैंड। ओके,
यह स्राव बिना किसी डक्ट के सीधे एक्स्ट्रा सेलुलर ब्लड में छोड़े जाते हैं। अब यह सब जो स्राव होता है, सिक्रेशन होता है ग्रंथि के द्वारा, यह बिना किसी नली के जो है, बिना किसी नली के सहायता से डायरेक्ट जो है क्या होता है कि ग्रंथि के द्वारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी तरल में छोड़े जाते हैं, जो सीधा हमारे ब्लड के प्रवाह में ब्लड के साथ मिलकर टारगेट स्थान ऑर्गेन तक पहुंचता है। ठीक है, मतलब क्या समझे कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है वह बिना किसी नली के जो है सहायता से डायरेक्ट कुछ भी स्रावित करता है हार्मोन का, तो वह डायरेक्ट जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लो मतलब कोशिकीय तरल में जो है आपको छोड़ देता है और वह जाता है ब्लड में मिल जाता है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि सभी कोशिका तक ब्लड पहुंचता है, तो जैसे ही इंडोक्राइन ग्लैंड कोई हार्मोन को रिलीज करता है तो वह जो है सेलुलर फ्लूइड के पास पहुंचता है, उत्कीय तरल के पास पहुंचता है। अब वह उत्कीय तरल जो ऊतक के आसपास है वह सीधा ब्लड आने पर ब्लड में मिल जाता है और टारगेट स्थान टारगेट सेल तक पहुंचता है। मीन्स जो हार्मोन का जिस अंग पर प्रभाव पड़ना है, जहां काम करना है, वहां पे जाके वह जो है काम को पूरा करता है। यही हमारा इंडोक्राइन सिस्टम है। ऐसे ही इंडोक्राइन सिस्टम चलता है। अतः इन ग्रंथियों को डक्टलेस ग्रंथि भी कहते हैं। इसीलिए जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है इसे डक्टलेस कहते हैं, मतलब नालिका विहीन कहते हैं। इसमें कोई नलिका नहीं होता है, यह डायरेक्ट जो है ग्रंथि से रिलीज होता है और डायरेक्ट जो है ब्लड में मिलता है और ब्लड के सहारे जो है यह शरीर के टारगेट ऑर्गेन तक जो है या टारगेट सेल तक पहुंच जाता है। ठीक है, मतलब जिस हार्मोन को जो टारगेट है, जो काम है, वहां तक पहुंच जाता है उस अंग तक, और इसीलिए इसे डक्टलेस ग्रंथि कहते हैं। लेकिन जो एक्सोक्राइन होता है, बाह्य ग्रंथि जो हमारा बाह्य ग्रंथि है वह क्या होता है कि बाह्य ग्रंथि जो है नालिका युक्त होता है। तो इंडोक्राइन सिस्टम समझ गए। देखिए नॉर्मल है इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम की मतलब क्या होता है, प्रणाली की मतलब क्या है कि बहुत सारे अंगों मिलकर काम करे। तो चूंकि हम लोग इंडोक्राइन देख रहे हैं, मतलब अंतःस्रावी, मतलब अंदर स्रावित करने वाले जितने भी ग्रंथि है वह सब आपस में मिलकर हमारे ब्रेन के साथ तालमेल बनाकर वह जो है हार्मोन को क्या करता है, सीक्रेट करता है। और वह हार्मोन जो है डायरेक्ट हमारे क्या होता है, ब्लड में मिलता है और फिर वह टारगेट ऑर्गेन तक या टारगेट सेल तक पहुंचता है और वह अपना प्रभाव वहां पे दिखाता है। और यही जो है हमारा क्या होता है, इंडोक्राइन सिस्टम होता है। अब ये जो इंडोक्राइन सिस्टम है इसमें सारे इंडोक्राइन ग्लैंड मिलकर जो है इंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। तो ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं यह डक्टलेस होते हैं, नलिका विहीन होते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। आगे चलिए, विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों की सूची। अब आपसे जब एग्जाम में पूछेगा कभी भी अगर इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में अगर पूछेगा तो आपको पहले इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बताना पड़ेगा। अब इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जब आप बता देंगे तो आप जब उसमें ये दिए हैं कि सभी इंडोक्राइन ग्लैंड्स मिलकर इंडोक्राइन सिस्टम बनाता है, तो आपको जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसका नाम बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तभी तो जाके उस क्वेश्चन को पूरा कर पाएंगे ना आप। तो चलिए जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स है सबको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले है प्यूटरिड ग्लैंड। प्यूटरिड ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि यह प्यूटरिड ग्लैंड जो है और सारे हार्मोनों को रेगुलेट करता है। अपना जो है मास्टर ग्रंथि इसीलिए कहलाता है क्योंकि और सारे जो ग्रंथि से हार्मोन रिलीज होता है ना, तो उसको यह दिशा निर्देश देता है कि तुमको फलाने जगह पर जाना है, तुमको फलाने जगह पर जाना है, समझ गए ना। तो इसीलिए इसे मास्टर कहा जाता है। थायराइड ग्लैंड, ठीक है, पता है, पैराथायराइड ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है, जो दोनों किडनी के, ठीक है, दोनों किडनी के जो है ऊपर में आपके जो है होते हैं, यही एड्रीनल ग्लैंड होते हैं। पिनियल ग्लैंड ब्रेमस्टिक्स में ही होते हैं। थाइमस ग्लैंड और जनन ग्लैंड मतलब रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। आपको पता है कि रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में आपके टेस्टी जाते हैं मेल में और फीमेल में ओवरी आते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं फिगर की सहायता से। ठीक है, ये फिगर है, समझ गए, ए फिगर है, ठीक है ना। पिनियल ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि का ही पार्ट है, देख लीजिए ब्रेन में ही यहाँ पे होता है। उसके बाद देखिए हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, प्यूटरिड ग्लैंड है। ब्रेन में यह तीन जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस, पिलियन और प्यूटरिड, ठीक है, ब्रेन में, मस्तिष्क में। उसके बाद नीचे आइएगा उससे तो थायराइड ग्लैंड हमारा गर्दन के जो है आगे वाला भाग जो उभरा हुआ होता है वही जो है हमारा थायराइड ग्लैंड के आसपास, ठीक है। चेस्ट के ऊपर चेस्ट वाला एरिया में थाइमस ग्लैंड होता है, ठीक है। पैंक्रियाज होता है, यह मिश्रित ग्लैंड है तो इंडोक्राइन में भी आ ही जाएगा। एड्रीनल ग्लैंड है तो आपको पता होना चाहिए कि एड्रीनल ग्लैंड देख लीजिए दोनों किडनी के ऊपर पीला वाला भाग रहता है। किडनी भी हमारा एक ग्लैंड का ही काम करता है जिससे एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो है रिलीज होता है। टेस्टिज होता है जो ब्रीस्ट को बनाता है मेल में, ठीक है, पता होना चाहिए, सॉरी, सीमेन को बनाता है।
और ओवरी फीमेल में हमारा होता है, ठीक है ना, ओवरीज। तो ये जो है हमारा इंडोक्राइन सिस्टम है, मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया, ठीक है। इसमें टोटल नाम लिखिएगा और थोड़ा थोड़ा सबके बारे में परिचय दे दीजिएगा, ठीक है। फिगर बना दीजिएगा तो और बेस्ट रहेगा, मस्तिष्क में दर्शा दीजिएगा यह तीनों को। उसके बाद धीरे धीरे नीचे आते रहिएगा और देख लीजिए कौन कहाँ है। PDF मैं दे दूँगा, आप स्पष्ट रूप से वहाँ फिगर में बना दीजिएगा, ठीक है। जब आप फिगर में बना दीजिएगा तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और एक एक दो दो लाइन सबके बारे में डिस्कस कर दीजिएगा कि कौन क्या है, तो आपका यह कंप्लीट 10 नंबर दे देगा, ठीक है। आगे चलते हैं। प्यूटरिड ग्लैंड के बारे में अब हम लोग को डिस्कस करना है, क्योंकि प्यूटरिड ग्लैंड के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। तो प्यूटरिड ग्लैंड होते क्या हैं, इसके क्या क्या काम है हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए प्यूटरिड ग्लैंड क्या है। प्यूटरिड ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि एवं हाइपोफाइसिस नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले जानिए कि जो प्यूटरिड ग्लैंड है यह हमारा कौन सा ग्लैंड है, इंडोक्राइन, ठीक है। अब ये इंडोक्राइन है तो ये जो है इसे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। आप सभी से ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्यूटरिड ग्लैंड को डैश डैश ग्रंथि भी कहते हैं, तो मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसके साथ में इसे हाइपोफाइसिस नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत लोग ये नहीं जान रहे होंगे, ओके। यह स्कल के हाइपोफाइसियल फोसा में, मतलब यह खोपड़ी के हाइपोफिशियल फोसा में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होता है। माय डियर, मैं आपको बता दूं, आपको बायोसाइंस हार्ड लगता है। हार्ड क्यों लगता है पता है? आप क्या करते हैं ना, जैसे प्यूटरिड ग्लैंड है, प्यूटरिड ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, सीधा आप रट्टा मारते हैं। रट्टा कभी भी नहीं मारिए, रट्टा मारिएगा कभी याद नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, पता है आपको, जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप है, ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ पे फुल स्टॉप है। मैंने क्या किया है, ये फुल स्टॉप को यहाँ तक रहने दिया, यहाँ तक, ठीक है। हम यहीं तक इसको पहले याद करेंगे, फिर जब यहाँ तक हमको याद हो जाएगा तो फिर हम अगले फुल स्टॉप से जो शुरू हुआ है तो इसको हम अगले लाइन में ले आए हैं। फिर यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ पे रहने दिए, फिर आगे के लाइन को फिर शुरू से शुरू किए और फिर फुल स्टॉप शुरू हो गया तो इधर नहीं लिखकर फिर हम लोग इधर से शुरू किए हैं। इससे होता यह है कि आपको चीज़ें लाइन बाय लाइन लिखा रहता है तो उसको याद करना इंटरेस्टिंग बन जाता है और अच्छे से हम लोग याद करते हैं, ठीक है, और वह लंबे समय तक याद रहता है। अगर मान गए यहाँ तक ये लिखा था, फिर इस वाले को यहीं से हम शुरू करते और यह लिखा चला जाता, फिर यहीं से वाला भाग, ए वाला भाग को फिर यहीं से लिखते हैं और यह क्या होता, घचर फचर पूरा भरा हुआ लगता, तो हमें मन में जो है दुविधा रहता, याद नहीं हो पाता। लेकिन ये फ्रेश है, लाइन बाय लाइन दिख रहा है तो हम समझ रहे हैं कि वो हमको पहले लाइन बाय लाइन टारगेट करना है और जब लाइन बाय लाइन टारगेट करते हैं तो चीज़ें आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो वही है प्यूटरिड ग्लैंड ही हम लोग जान गए कि इसे मास्टर ग्लैंड और हाइपोफाइसिस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब हम अगले लाइन में आएंगे कि यह खोपड़ी के हाइपोफिशियल फोसा में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होता है। फिगर में दिखाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है ना। तो हम दूसरे लाइन में ये ध्यान में रखेंगे, मतलब यहाँ पे लाइन बाय लाइन मैं आपको बताया हूँ पढ़ाने के लिए, लेकिन आप सिर्फ याद रखिए कि ये प्यूटरिड ग्लैंड में क्या क्या होता है, आपको लाइन नहीं याद रखना है, ठीक है। तो ये इतना याद रखिए कि यह इस नाम से जानते हैं। उसके बाद ये याद रखिए कि यह कहाँ होता है, तो ये मस्तिष्क के यानी खोपड़ी के हाइपोफिशियल फोसा में हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। चूँकि हाइपोथैलेमस भी एक ग्लैंड ही है तो इसके हाइपोथैलेमस के नीचे यह जो है होता है, ठीक है। यह आकार में मटर के दाने के समान भूरे रंग की ग्रंथि होती है। अब आपको ध्यान में रखना है कि यह किस आकार में होता है, ठीक है। तो यह मटर के दाने के आकार के समान होता है और यह भूरे कलर के सबसे छोटी ग्रंथि होता है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि देखने में छोटे लगे और घाव करे गंभीर, वही बात इस प्यूटरिड ग्लैंड के भी है। यह सबसे छोटा ग्लैंड है, ठीक है, बॉडी में, लेकिन यह क्या करता है, सबसे मास्टर का काम करता है, ठीक है ना। यह मस्तिष्क के आधारी भाग यानी बेस में स्थित होता है। यह मस्तिष्क के आधारी भाग में हाइपोफिशियल फोसा के जो है स्थित होता है, हाइपोथैलेमस के नीचे, ठीक है। तो ऐसे भी लिखिए कि यह मस्तिष्क के आधार में स्थित होता है जो हाइपोफिशियल भाग में, हाइपोफिशियल फोसा में होता है और हाइपोथैलेमस ग्लैंड ग्रंथि के नीचे होता है, ओके। तो याद हो गया। आगे देखिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथि है। यह क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथि है, क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को हार्मोन को स्रावन हेतु प्रेरित करता है। अब जो प्यूटरिड ग्लैंड होता है इसे मास्टर ग्लैंड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण ग्लैंड है। यह अपना तो हार्मोन को रिलीज करता ही करता है, साथ में यह दूसरे ग्लैंड के हार्मोन को भी प्रेरित करता है कि चलो 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 तुम प्रेरित हो, वहाँ पे हार्मोन कम रहा है, चलो चलो तुम सिक्रेट करो, और वह जाके तब जाके दूसरा हार्मोन, दूसरा ग्रंथि जो है
सीक्रेट करता है, यानी यह रेगुलेट करता है दूसरे ग्रंथि को भी कि तुम भी जो है हार्मोन को रिलीज करो, प्रेरित करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो यही कंट्रोल भी यह दूसरे हार्मोन को भी करता है। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको फिगर में बड़ा करके दिखाता हूँ। अब मैंने आपको फिगर में बड़ा कर दिया है, देख सकते हैं आप लोग। यह मस्तिष्क के यही आधारी भाग है, यही बेस है ना, बेस तो यही है। नीचा जो चीज़ सबसे निचला भाग होता है वही तो बेस होता है ना। तो देख लीजिए यही बेस है, ठीक है, ये बेस वाला भाग है, यही बेस पर ही होता है मस्तिष्क के। अब यह कहाँ पे होता है, तो यह हाइपोफिशियल फोसा में होता है, ठीक है। इस भाग को हम लोग हाइपोफिशियल फोसा कहते हैं और यही हाइपोफिशियल फोसा में यह उपस्थित होता है, ठीक है। जिसमें दो लोब होता है, ठीक है। एक लोब होता है पीछे का और एक लोब होता है बाहर का, आगे का, यानी इसमें दो खंड होता है, ठीक है। जो आपके जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है, दिखाऊंगा वो भी, लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि यह हाइपोफिशियल भाग के बेस में, मस्तिष्क के बेस में यह स्थित होता है हाइपोफिशियल फोसा में, ठीक है। ये समझ गए, जो बिल्कुल छोटा मटर के दाने के आकार का होता है। तो ये तो आप लोग देख लीजिए कि ये कहाँ होता है, समझ गए ना। यहीं पे तो हमारा कान भी रहता है, ठीक है ना। तो यह कान के ऊपर देख सकते हैं, आगे बेस में ये होता है, ठीक है ना। तो फिगर में देख लिए कहाँ होता है। अगर फिगर में आपको दर्शाना हो तो फिगर जो है मस्तिष्क के बना के और इसी में जो है आप लोग ऊपर से एक प्यूटिड ग्लैंड को दर्शा दीजिएगा, तो यही जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसी को हम लोग आपको जूम करके दिखाते हैं कि इसका आगे काम क्या होता है, ठीक है। देखिए मैं आपको अभी यहाँ पे बताता हूँ, टेंशन नहीं लीजिए, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखिए ये आपका उसी को जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है। अब ये जो होता है दो खंड में होता है, देख लीजिए, एक खंड ये वाला है, ठीक है, और एक खंड इसके पीछे वाला होता है, ठीक है ना। दो खंड में यह स्थित होता है। तो जो ये आगे वाला खंड होता है इसे हम लोग एंटेरियर कहते हैं, आगे के भाग को हम लोग एंटेरियर कहते हैं, और लोब मतलब खंड होता है। पीछे के जो भाग होता है उसे हम लोग पोस्टेरियर कहते हैं, यानी पश्च भाग, और लोब मतलब खंड होता है। अगर कोई पूछेगा तो आप लोग बताइएगा कि यह दो खंड में उपस्थित होता है। ऐसे तो कहीं कहीं तीन खंड भी लिखा होगा, लेकिन एक जो मध्य वाला खंड होता है ना, यह एडल्ट में अनुपस्थित हो जाता है, अब्सेंट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसे लगभग दो खंड हम लोग मान के चलते हैं। कहीं कहीं अगर दो तीन खंड दिया रहेगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि तीन खंड भी होता है, लेकिन एडल्ट में, वयस्क में यह तीन खंड नहीं, एक खंड, दो ही खंड उपस्थित रहता है, ठीक है। एंटेरियर और पोस्टेरियर। बीचला खंड होता है जिसे मीडियम वाला कहते हैं, मध्य खंड कहते हैं, ठीक है, मीडियम लोड। अब इसी में एक हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है ना। आपको मैं ऊपर में बताया कि हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है ना। तो ये हाइपोथैलेमस इसके ऊपर वाले भाग में होता है, ठीक है ना। कहाँ पे होता है आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। हाइपोथैलेमस जो है आपको यहीं पर जो है उपस्थित होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। समझ गए फिगर के माध्यम से। चलिए अब आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर यह बेचारा जो मतलब ये जो क्या बोलते हैं इसको, जो हमारा ये प्यूट्रिड ग्लैंड है, ये प्यूट्रिड ग्लैंड का बेचारा का कौन कौन से हार्मोन को सीक्रेट करता है, या बहुत सारे हार्मोनों को सीक्रेट करता है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें दो लोब होते हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ थ्योरी में लिखना पड़ेगा प्यूट्रिड ग्लैंड के बारे में। मैंने आपको ये सब समझा रहा हूँ, कोई ऐसे ही नहीं, ये सब लिखना पड़ेगा कि इसमें दो लोब होते हैं, ठीक है। दो लोब होते हैं, इसमें तीन जो है लोब शुरुआती अवस्था में होते हैं। एक लोब एडल्ट होने पर गायब हो जाता है, बच जाता है दो लोब जो एंटेरियर और पोस्टेरियर होते हैं, ठीक है। एंटेरियर, अब यही में जो हार्मोन सीक्रेट होता है, दोनों लोब से अलग अलग हार्मोन, दोनों खंड से अलग अलग हार्मोन रिलीज होता है। पहला है एंटेरियर लोब, मतलब आगे के खंड, आगे के भाग द्वारा कौन कौन सा होता है, तो जीएच हार्मोन जो होता है, ग्रोथ हार्मोन, यह एंटेरियर भाग, आगे के भाग से स्रावित होता है। उसी प्रकार से प्रोलैक्टिन होता है, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जो आप लोग को पता होना चाहिए, दूध के सिक्रेशन में मदद करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है रिलीज होता है यहीं से, आगे वाला भाग से। TSH जो होता है, जिसे हम लोग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, यह TSH भी जो है यहीं से रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफी हार्मोन ACTH, ठीक है, ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है, ACTH। FSH फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, FSH। MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अगर फुल फॉर्म नहीं याद रहता है तो सीधा यही सब हार्मोन याद रखिए कि ये सब हार्मोन को रिलीज करता है, TSH, ACTH, FSH, MSH, ठीक है। और ऊपर में क्या था आपका, प्रोलैक्टिन और GH यानी ग्रोथ हार्मोन। लेकिन ये सब फुल फॉर्म याद होना चाहिए। MSH मतलब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, और TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके,
अब पीछे वाला जो भाग है माय डियर, पीछे वाला भाग से ज़्यादा हार्मोन रिलीज नहीं होता है, मात्र 2 हार्मोन, एक ऑक्सीटॉक्सिन होता है और एक आपका एडीएच जिसे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या इसी को वैसोप्रिन भी कहते हैं। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर भाग से 2 कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, तो एक ऑक्सीटोसिन और एक वैसोप्रिन, ठीक है, याद रखिएगा। इसी को एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। आगे देखिए, अब ये हो गया। अब हमें अब ये तो हम लोग पीयूष ग्रंथि के बारे में चीज़ देख लिए। अब आपसे पूछेगा कि इसके काम को बताइए, तो माय डियर इसके बहुत सारे काम हैं, ठीक है। पीयूषी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाने वाली मटर के दाने के समान होती है। यह शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, जो कि पढ़ चुके हैं। इसके द्वारा ऑक्सीटॉक्सिन, एडीएच जिसे वैसोप्रिन भी कहते हैं, हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, वृद्धि हार्मोन स्रावित होते हैं, ठीक है। इन्हें संयुक्त रूप से प्यूटेराइन हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब मैं आपको इसके कामों को बताता हूँ कि यह कौन कौन से काम को करता है, ठीक है ना। पहला है ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन क्या करता है? यह हार्मोन मनुष्य में दूध का निष्कासन व प्रसव पीड़ा के लिए उत्तरदायी होता है। इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। यह शिशु जन्म के बाद गर्भाशय को समान दशा में लाता है। जब आप 3rd ईयर में माय डियर जाइएगा तो ऑक्सीटॉक्सिन का रोल जो है बहुत बढ़ जाता है लेबर में, प्रसव में, ठीक है, दूध को निष्कासन करने में। इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। और जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद यूट्रस को नॉर्मल होने में भी यह अहम भूमिका निभाता है। साथ में ऑक्सीटॉक्सिन कंट्रैक्शन भी पैदा करता है यूट्रस में, इसीलिए अगर बच्चा जल्दी जन्म नहीं लेता है, ज़्यादा दर्द होता है, तो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन देकर यूट्रस को उत्तेजित करता है, ठीक है। आगे देखिए, एडीएच क्या करता है कि यह वैसोप्रिन होता है, ठीक है। एडीएच को वैसोप्रिन भी कहते हैं। तो इसका क्या काम होता है देख लीजिए। यह दोनों कौन सा हार्मोन है? यह पोस्टीरियर भाग से रिलीज होने वाला है। तो एडीएच क्या करता है? यह हमारे ब्रीक नलिकाओं में जल को पुनरावशोषण को बढ़ाता है, वह मूत्र का सांद्रण करता है। इसकी कमी से बार बार पेशाब आता है। एडीएच मतलब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, यह जो है मूत्र को बढ़ाने में जो हार्मोन उत्तरदायी होता है उसको एंटी करता है, मतलब उसे कम करता है। अगर आपके एडीएच हार्मोन रिलीज नहीं होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से तो बार बार जो है मूत्र होगा, मूत्र पर कंट्रोल नहीं रहेगा, ठीक है। तो यह मूत्र पर कंट्रोल करने का काम करता है। यह हार्मोन जो है रीनल वेसल मतलब जो ब्रीक किडनी का जो नली है उसमें जल के अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे मूत्र का कॉन्सेंट्रेशन सांद्रण बना रहता है, यानी मूत्र को बार बार नहीं होने देता है, ठीक है। अगर बार बार होता है तो जानते ही हैं डायबिटीज का खतरा। तीसरा है वृद्धि हार्मोन सोमेटाट्रोपिन। सोमेटाट्रोपिन को हम लोग वृद्धि हार्मोन जिसे जीएच भी कहते हैं। इसकी कमी से व्यक्ति बौना और अधिक महाकाय मतलब एकदम लंबा चौड़ा भी हो सकता है, या इसका कमी होगा तो बौना भी होगा, ठीक है। वृद्धि हार्मोन हो गया, ओके। चौथा है प्रोलैक्टिन हार्मोन जिसे एलटीएच या एमटीएच या पीआरएल भी कहते हैं। वृद्धि हार्मोन जो गर्भ अवस्था में स्तनों की वृद्धि व दूध के स्राव को प्रेरित करता है, वही है। प्रोलैक्टिन क्या करता है? यह दूध के सीक्रेट को स्रावित करता है, स्टिमुलेट करता है, यह स्तनों को वृद्धि करता है, ठीक है। तब ये देखते होइएगा गर्भ काल में स्तन जो होता है, ब्रेस्ट जो होता है बड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, दूध से, ओके। आगे है एलएच हार्मोन जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है ना। यह हार्मोन लिंग हार्मोन के स्रावन को प्रेरित करता है, मतलब यह जो है लिंग हार्मोन के स्रावन को प्रेरित करता है। एफएसएच जो हार्मोन होता है यह हार्मोन पुरुष में, ठीक है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यह होता है। यह हार्मोन पुरुष में शुक्राणु व महिलाओं में अंडाणु के निर्माण को प्रेरित करता है, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं पुरुषों में शुक्राणु स्पर्म और महिलाओं में ओवरी से जो है अंडा बनता है, ठीक है, उसको यह प्रेरित करता है। एक उदाहरण, 12 साल की उम्र में इससे एक हार्मोन निकलता है जिसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अर्थात एफएसएच के नाम से जाना जाता है। यह हार्मोन अंडाशय तथा वृषण को गेमेटोजेनेसिस, ठीक है, गेमेटोजेनेसिस के लिए प्रेरित करता है, उद्दीपन करता है। गेमेटोजेनिस, ठीक है, मतलब स्पर्म को बनने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो एफएसएच हार्मोन मेल फीमेल जो है दोनों के लिए उत्तरदायी होता है। अगर मेल में यह एक्टिव होता है तो मतलब जो मेल होता है जो मतलब जो पुरुष होता है उसमें यह जो है स्पर्म बनने की क्रिया को शुरू कर देता है। अगर यह महिलाओं में उत्तेजित करता है मतलब यह अंडा के निर्माण को प्रेरित महिलाओं में करता है, ठीक है। और यह हार्मोन जो है आपको यही काम करता है, यह जो है बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो इस प्रकार से हमारा टोटल इंडोक्राइन समाप्त होता है। यहाँ पे मैं पिट्यूटरी ग्लैंड को भी अच्छे से पढ़ा दिया हूँ। नीचे टोटल इंग्लिश जितना भी ऊपर हम लोग पढ़े हैं सब का इंग्लिश एक साइड में नीचा में दे दिया हूँ। जो भी इंग्लिश वाले हैं अपना ऊपर हिंदी भी देख सकते हैं और नीचे सबका इंग्लिश टोटल दिया गया है एक साथ, तो इंग्लिश भी आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कुछ हार्मोन जो इम्पोर्टेंट है
जैसे हो गया हाइपोथैलेमस और एड्रिनल, इस सब को भी मैं पढ़ा दूंगा। बाकी यहाँ पे प्यूबिक ग्लैंड के बारे में पढ़ा ही दिए, तो आप लोग इसको अच्छे से डिस्कस कर लीजिएगा, माइंड में डाल लीजिएगा ताकि कभी नहीं भूले, ठीक है। अगर भूलिएगा तो आपकी जवाबदेही है, क्योंकि मैं इतना अच्छा से बताता हूँ और आप नहीं पढ़िएगा, नहीं ध्यान दीजिएगा, आधा घंटा समय अगर नहीं दीजिएगा तो फिर ये आपकी कमी है, ठीक है। फिर आप झकिएगा, जब कंपटीशन का समय आ जाएगा वहाँ झकिएगा और एग्ज़ाम में अभी भी झकिएगा, ठीक है। अगर पढ़ते हैं तो बेटर है, नॉलेज होगा, एग्ज़ाम में भी मदद मिलेगा। ओके, धन्यवाद।